Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel VU Study with me। जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की अपनी इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी 101 लेक्चर वाइज MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 30 डिस्कस करेंगे, जेंडर आज सोशल कंस्ट्रक्शन। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपका फर्स्ट MCQ है, सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म डैश टू रेफर टू द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिस्ट। ठीक है, यहाँ पे अब आपने एनाटॉमिकल वर्ड भी और यहाँ पे ये हो गया फिजियोलॉजिस्ट, ये भी आपने अपने माइंड में अच्छे से रखना है। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म डैश टू रेफर द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिस्ट डिफरेंसेस दैट डिफाइन मेल एंड फीमेल बॉडीज। तो सोशियोलॉजिस्ट ने कौन सी टर्म यूज़ की है? सेक्स की टर्म यूज़ की है, जो कि मेल और फीमेल की बॉडीज़ को एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिस्ट की उसमें डिफरेंस जो है वो डिफाइन करती है। ठीक है, द साइकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। अब जेंडर के लिए अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? साइकोलॉजिकल, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हो गया सोशल, और यहाँ पे हो गया ये कल्चरल। ये आपने तीन चीज़ें याद रखनी है। साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल। कल्चरल जो डिफरेंस है मेल और फीमेल में, वो किस चीज़ पे होता है? वो जेंडर है। ठीक है, यानी अब ये इसकी सेक्स की डेफिनेशन, ये जेंडर की डेफिनेशन। अब ये दोनों आपने डिफरेंस इसमें रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और इसमें से जो है वो कोई कॉन्सेप्ट बनाकर MCQs जो है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आपने इसको माइंड में अच्छे से रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज लिंक टू सोशली कंस्ट्रक्टेड नोशंस ऑफ मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। तो ये आपने याद रखना है। जेंडर जो है वो सोशली किससे लिंक्ड है? मेस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। यानी आपको पता है ना, मेस्कुलिन फेमिनिन, मेल और फीमेल के लिए हम जो करते हैं अल्फाज मुतज़ात, सॉरी मुज़क्कर मोनस। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर इज़ वाइटल। स्टेटमेंट ट्रू है, और ये पास्ट में भी आया हुआ है। पास्ट में है द रोल ऑफ डैश इज इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, और सोशल इंटरेक्शन जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ है। इट इज़ द डैश दैट डिटरमाइंस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ बिहेवियर रेलिवेंट टू मेल एंड फीमेल। इट इज़ द सोसाइटी। ठीक है, ये सोसाइटी है जो डिटरमाइन करती है बिहेवियर में किसके? मेल और फीमेल में। और ये आपने याद रखना है कि ये जेंडर सोशलाइजेशन है। पास्ट में भी एज इट इज़ ये MCQs आया हुआ है। जेंडर डिफरेंसेस इज इन बिहेवियर आर नॉट बायोलॉजिकल डिटरमाइंड बट दे आर कल्चरली प्रोड्यूस्ड। अब आपने याद रखना है कि जो जेंडर का डिफरेंस है बिहेवियर में, वो क्या है? बियोलॉजिकल नहीं है, बल्कि कल्चरली जो है वो है। ठीक है, बियोलॉजिकल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। सम डैश होल्ड दैट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बियोलॉजी रेंजिंग फ्रॉम हार्मोन्स टू क्रोमोसोम्स टू ब्रेन साइज टू जेनेटिक्स। सम ऑथर्स hold that aspects of human biology ranging from hormones and chromosomes, यानी कि जो मेल और फीमेल में डिफरेंस है उनकी सेक्स की हिसाब से, वो उनकी किस वजह से? हार्मोन्स की और क्रोमोसोम्स की बेस पे, और इसके अलावा ब्रेन साइज है, ये तमाम जेनेटिक में जो आती हैं चीज़ें। ठीक है, थ्रू डैश चिल्ड्रन ग्रेजुअली इंटरनलाइज द सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस थ्रू सोशलाइजेशन। ठीक है, बोथ जेंडर एंड सेक्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड प्रोडक्ट्स। ये स्टेटमेंट याद रखनी है। इंडिविजुअल कैन कंस्ट्रक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट देयर बॉडीज एज दे प्लीज। ठीक है, यानी कि कोई इंडिविजुअल जो हो, कोई मतलब कोई भी हो, वो अपनी बॉडी को कंस्ट्रक्ट रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये किस तरह? प्लास्टिक सर्जरी करवा के, एक्सरसाइज करके, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जेंडर चेंज नहीं होता। ठीक है, जेंडर में जिस तरह अब आपको पता है कि आपके आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा होता है जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल, तो ये चीज़ चेंज नहीं होती। Dash identities emerge in relation to perceived sex differences in society and in turn help to shape those differences. Gender identities, ठीक है? Human body and biology are not givens but are subject to human urgency and personal choice with different social context. Statement true है। शॉर्ट लेक्चर आप लोग लाजमी ले लीजिएगा, ताकि इस लेक्चर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाएं, क्योंकि एज इट इज़ तो इसमें से कम ही MCQ आएगा, बट इसकी जो कॉन्सेप्ट है ना, उसकी बेस पे आपको MCQs आ सकते हैं, और आए हुए भी हैं, साथ साथ मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, द थ्योरिस्ट हु बिलीव्स इन द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्स एंड जेंडर रिजेक्ट ऑल बायोलॉजिकल बेसिस फॉर जेंडर डिफरेंसेस। ये अब आपने यहाँ पे याद रखना है। थ्योरिस्ट हु बिलीव्स इन द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ, यानी कि थ्योरिस्ट जो हैं वो सेक्स और जेंडर की सोशल कंस्ट्रक्शन पर
बिलीफ रखते हैं रिजेक्ट ऑल बियोलॉजिकल बेसिस, वो उसको रिजेक्ट करते हैं तमाम बियोलॉजिकल बेसिस पे। सिमिलैरिटीज इन मेल बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट, ये क्या है? बियोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट है, डेफिनेशन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, बियोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट की, ये इसी से रिलेटेड है। मेल ट्रेट्स हैव देयर रूट्स इन chromosomal differences or in hormonal differences or in some other natural characteristics that distinguish men from women. This argues by, अब ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है, और फिर ये किसने आर्गो किया है? बायोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट ने आर्गो की है, ठीक है। जेंडर डिफरेंसेस डिराइव फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस, ये अब आपने याद रखना है, हो सकता है कि आपको पूछ ले डैश डिफरेंसेस डिराइव फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस, तो आपने ये याद रखना है जेंडर डिफरेंसेस है। दीज प्रोसेसेस क्रिएट सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड प्रैक्टिस अबाउट जेंडर दैट वेरी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, तो ये आता है सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट में आ जाता है ये। नेक्स्ट चलते हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड कलेक्शन ऑफ assumptions, expectations and ways of behaving that serve as standards for forms of male behavior। अब जो मेल बिहेवियर को, यानी कि assumptions होती हैं, expectations होती हैं, जो ways होते हैं, वो जो मेल बिहेवियर को मेल बिहेवियर की फॉर्म में उनको मतलब सर्व करते हैं, जिसमें यानी कि आप कह सकते हैं कि मेल बिहेवियर नज़र आता है, उससे कहते हैं मेस्कुलिनिटीज़, ठीक है। इसी तरह सेम यही स्टेटमेंट है फेमिनिटीज़ की, लेकिन उसमें क्या होगा कि फीमेल बिहेवियर होगा, ठीक है। ये मैंने दोनों बोल्ड कर दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द डैश ऑर्डर जनरेट्स अ वैरायटी ऑफ मेस्कुलिनिटीज़ एंड फेमिनिटीज़, द जेंडर ऑर्डर, ठीक है। जेंडर में ही हम देखते हैं ना कि जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, यानी कि तो वो। इसके बाद हैं, ये आपके 19 ही MCQs इस फाइल में से बने थे आपके लेक्चर में से। नेक्स्ट चलते हैं पास्ट MCQs में, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब बायोलॉजिकल एंड physiological differences between males and females, gender, the role of which one of the following is vital in shaping behavior, social interaction, there are some differences in the physical features of both genders, like males are taller, heavier and strong than female, this characteristic indicates which of the following distinct, तो ये biological difference को होता है biology की वजह से, ठीक है। जेंडर इज अ डैश, जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्शन है, ये आपका जो लेक्चर का नेम ही यही है, जेंडर अ सोशल कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।